नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राष्ट्रीय चेतना के ऋषि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि हमें गौरव से जीने की भावना जागृत करनी है, यदि हम अपने हृदय में देशभक्ति के बीज बोना चाहते हैं, तो हमें हिंदू राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों का आश्रय लेना होगा। जो कोई भी विदेशियों की तिथियों पर निर्भर रहता है, वह गुलाम बन जाता है और आत्मसम्मान खो देता है। हिंदू नववर्ष के शुभ दिन पर प्रख्यात गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करके प्रथम भारतीय पंचांग की स्थापना की थी। भारतीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल माह में आता है। भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति एक सुंदर, तार्किक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सभ्यता है, लेकिन आधुनिकता और अंग्रेजियत की भेड़ चाल में हमने इसे भुला दिया, इसका उपहास किया और प्रकृति के विरुद्ध जाकर जीवन जीने लगे। नव वर्ष के दिन प्रत्येक इंसान चाहे कहीं भी हो, अपने आप को उत्साहित, प्रफुल्लित व नई ऊर्जा से ओतप्रोत महसूस करता है, लेकिन अपनी संस्कृति व इतिहास के प्रति हमारी उदासीनता के चलते अधिकतर हिंदू 1 जनवरी को ही नव वर्ष मानते हैं। 1 जनवरी से शुरू होने वाला कैलेंडर तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसकी शुरुआत 1582 को ईसाई समुदाय ने क्रिसमस की तारीख निश्चित करने के लिए की थी, क्योंकि इससे पहले 10 महीनों वाले रूस के जूलियन कैलेंडर में बहुत सी कमियां होने के कारण हर साल क्रिसमस की तारीख निश्चित नहीं होती थी। इस उलझन को सुलझाने के लिए 1 जनवरी को ही इन लोगों ने नववर्ष मनाना शुरू कर दिया। ये उनका अपना निजी अधिकार है, लेकिन क्या हम अपनी संस्कृति व संस्कारों की तिलांजलि देकर उत्सव मनाएं? आज जिस भारतीय संस्कृति का अनुसरण विदेशी लोगों ने करना शुरू कर दिया है, उसी भारतीय संस्कृति व सभ्यता को हम तहस नहस करने पर तुले हैं। यूनानियों ने नकल करके भारत के इस हिंदू कैलेंडर को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाया। भले ही आज दुनिया भर में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन बहुत अधिक हो गया हो, लेकिन फिर भी भारतीय कैलेंडर की महत्ता कम नहीं हुई है। कम से कम हिंदुओं के लिए तो कभी इसका महत्व घट ही नहीं सकता। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, हम अंग्रेजी कैलेंडर से नववर्ष मनाएं या हिंदू कैलेंडर से। तो भाई फर्क तो बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, सिर्फ आपको जानकारी नहीं है उस फर्क की। आप बताएं कि आपके घर में शादी विवाह की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, एकादशी और पूर्णिमा का व्रत, स्नान आदि कैसे निर्धारित होता है? अंग्रेजी कैलेंडर से? नहीं ना, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर में तो ऐसी तिथियां होती ही नहीं हैं। यह अकाट्य सत्य है कि आज भी हम अपने व्रत, त्योहार, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश व अन्य सभी शुभ कार्यों को करने के लिए मुहूर्त आदि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही देखते हैं। फिर नव वर्ष हम इस कैलेंडर के अनुसार क्यों न मनाएं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही वासंती नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। सबसे खास बात कि इस दिन ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। ताज्जुब होता है कि जिस भारतीय कैलेंडर ने दुनिया भर के कैलेंडर को वैज्ञानिक राह दिखाई, आज हम उसे ही भूलने लग गए हैं। पड़ोसी देश चीन नववर्ष मनाने में अपनी संस्कृति का अनुसरण करता है। चीनी चांद आधारित कैलेंडर के अनुसार अपना नववर्ष मनाते हैं, जिसे लूनर न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। चीनी नववर्ष चीन में सबसे महत्वपूर्ण छुट्टियों में से एक है। चीन में हर नववर्ष को किसी पशु का नाम दिया जाता है, जैसे चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, मुर्गा, कुत्ता आदि। पारंपरिक तौर पर इस जश्न की शुरुआत पहले दिन की शाम से ही शुरू होकर महीने के 15वें दिन में होने वाले लालटेन उत्सव तक चलती रहती है। दूसरी तरफ हम भारतीय हिंदू नववर्ष के दिन शुभकामनाएं देने से भी हिचकिचाते हैं, शायद इसलिए कि कहीं हम पर रूढ़िवादी होने का टैग न लग जाए। जबकि अपनी संस्कृति संस्कारों का अनुकरण करना रूढ़िवादिता नहीं है, यह तो वह बहुमूल्य धरोहर है जिससे एक तरफ पूरा विश्व सीख रहा है, तो दूसरी ओर हम इस धरोहर को खोते जा रहे हैं। दुनिया को राह दिखाने वाली संस्कृति आज खुद राह से भटकने को मजबूर है।
भले ही आज सोशल मीडिया पर हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए हम सब संदेशों को प्रचारित करते रहते हो, लेकिन हकीकत में उस दिन को भूल जाते हैं और हमारा नववर्ष केवल मैसेज तक सिमट कर रह जाता है। अपने धर्म व संस्कृति के उत्सवों को मनाने का सभी में लगाव होना चाहिए। हमारे महापुरुषों व वीर योद्धाओं ने धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है। क्या वह बलिदान इसलिए दिया गया था कि एक दिन हम अपनी संस्कृति व धर्म को ही भूल जाएं? अभी भी समय है। सभी को मिलजुल कर ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे विश्व में हमारी संस्कृति का एक ऐसा संदेश जाए कि हम 100 करोड़ से ऊपर भारतीय अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एकजुट हैं। क्या अब भी हमें अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष को नहीं मनाना चाहिए? आज अर्थात 9 अप्रैल 2024 से विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो जाएगा। मतलब हम अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चल रहे हैं। सोचिए कितना पिछड़ा हुआ है अंग्रेजी वर्ष। इस 2081 के संवत्सर का नाम क्रोधी रहेगा। पंचांग भेद से इसका नाम कालयुक्त है। इसका राजा मंगल है और मंत्री होगा शनि। मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने से यह वर्ष बहुत ही उथल पुथल वाला रहेगा। शासन में कड़ा अनुशासन देखने को मिलेगा। नववर्ष विक्रम संवत को देश के सभी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना और पुकारा जाता है। दरअसल जिस तरह प्रत्येक माह के नाम नियुक्त हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, उसी तरह प्रत्येक आने वाले वर्ष का एक नाम होता है। 12 माह के एक काल को संवत्सर कहते हैं और हर संवत्सर का एक नाम होता है। इसी तरह के 60 संवत्सर होते हैं। इस विक्रम संवत 2081 को पिंगला नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा। इसके पहले नल संवत्सर चल रहा था। मार्च में प्रकृति और धरती का एक चक्र पूरा होता है। जनवरी में प्रकृति का चक्र पूरा नहीं होता। धरती के अपनी धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगा लेने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है, असल में वही नववर्ष होता है। नववर्ष में नए सिरे से प्रकृति में जीवन की शुरुआत होती है। बसंत की बहार आती है। 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। उस वक्त दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए लोग जमकर शराब पीते हैं, हंगामा करते हैं। रात को पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। रेप जैसी वारदात, पुलिस प्रशासन बेहाल और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विनाश होता है। भारतीय नववर्ष व्रत से शुरू होता है। पहला नवरात्र होता है। घर घर में माता रानी की पूजा होती है। गरीबों में मिठाई और जीवन उपयोगी सामग्री बांटी जाती है। घर घर में पूजा पाठ से शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। नववर्ष का स्वागत रात्रि के अंधेरे में नहीं किया जाता। नववर्ष का स्वागत सूर्य की पहली किरण का स्वागत करके किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में नववर्ष की शुरुआत मध्य रात्रि 12 बजे मानी जाती है, जो वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चैत्र प्रतिपदा को ही धरती पर प्राकृतिक नववर्ष प्रारंभ होता है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है। आइए इस हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाएं और आपसी भाईचारे व प्रेम को विश्व भर में ले जाएं। भेड़ चाल से बाहर निकलें। अंग्रेजों के पीछे चलने की मानसिकता छोड़कर अपने हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। हमने चोटी रखना, जनेऊ पहनना, जप उपासना करना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक, सिंदूर, बिंदी लगाना छोड़ दिया, क्योंकि ये सब हमें मूर्खता की बातें लगती रहीं और लोग क्या कहेंगे की चिंता में हम अंग्रेज होते गए। टाई, पैंट, शर्ट, फटी जीन्स और छोटा कुर्ता पहनने में हमें गौरव की अनुभूति होती रही। लेकिन अब अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। अपने सनातन का अनुकरण करके आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना होगा कि हम महान थे, महान हैं और हमेशा महान रहेंगे, क्योंकि हमने दुनिया की सबसे महान सनातन संस्कृति को धारण किया है। शुभकामनाओं का सिलसिला तो चलना ही चाहिए। साथ ही हर घर में धूप दीप आरती होनी चाहिए। हर माथे पर तिलक होना चाहिए। हर घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए। रंगोली होनी चाहिए। तोरण द्वार होना चाहिए और बधाइयों का सिलसिला हफ्तों चलना चाहिए। एक बार फिर नववर्ष की बधाइयों के साथ आपके लिए कुछ प्यारी सी पंक्तियाँ।
पूर्व दिशा में उदित हो रहा नव संवत का रवि देखो, यौवन को संप्राप्त हो रही ऋतु बसंत की छवि देखो। प्रकृति से श्रृंगारित होती यह मधुर मनोहर मही देखो, मंद मंद मादक सुगंध संग बहती मलय पवन देखो। चैत्र शुक्ल प्रतिपद रविवासर नौ संवत्सर आया है, जिनके स्वागत हेतु धरा को प्रकृति ने स्वयं सजाया है। अलिगुंजारित पुष्पों पर और चहुदिशि सरसों लहराई है, मोहकता निजपूर्ण रूप संग अब उतर धरा पर आई है। आज चराचर हर्षित होता जनमन हुआ प्रफुल्लित है, नव संवत के स्वागत में यह जल थल नभ सम्मेलित है। हे नव संवत, हम सब मिलकर तेरा स्वागत करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित कर तेरा अभिनंदन करते हैं। हे विरोधकृत नव संवत, हम तेरा वंदन करते हैं, सब विरोध तुम समन करोगे, आशा तुमसे करते हैं। आशा परिपूरित हो सबकी, भय विषाद सब दूर रहे, नव संवत्सर मंगलमय हो, सुख की धार अजस्र बहे। नित्य प्रगति पथ पर बढ़े राष्ट्र, यह भारत वर्ष अखंड रहे, हिंदू धर्म संभाव बढ़े, जन जन में मधुर संबंध रहे। शुभ मंगल नव वर्ष सभी को, नव कीर्ति नव मान मिले, हो मधुर स्वप्न साकार सभी के, और सबको सम्मान मिले। है यही शुभेच्छा मेरी, यह वर्ष सभी सुखदायक हो, नित नव प्रगति करे हम सब, यह राष्ट्र विश्व का नायक हो। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।